sir. Hi Geetika, how are you? I'm fine sir. How are you? Wonderful. Tell me. सर आज मेरे पास कुछ वर्ब्स हैं मेरे Okay. दिमाग में ऐसी मैं बैठी थी मेरे दिमाग में कुछ वर्ब्स हैं प्लीज उसकी इंग्लिश बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको उन वर्ड्स की इंग्लिश बताऊंगा और मैं आपको एक पास्ट का सेंटेंस भी बताऊंगा जो आप यूज करेंगे। और आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इन वर्ड्स के साथ यूज करके अच्छे अच्छे सेंटेंसेस कमेंट में बना के लिखिएगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपने इसको यूज किया है और वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन गया है। राइट, शुरू करते हैं गीतिका। तो सर पहला वर्ड है किसी का मजाक उड़ाना। ओके, बहुत कॉमन वर्ड है। मेक फन ऑफ समबडी। राइट, अब इसका एक सेंटेंस ट्राई करते हैं। मैंने उसका मजाक उड़ाया, आई मेड फन ऑफ हिम। उसने मेरा मजाक उड़ाया, ही मेड फन ऑफ मी। ओके, और सर किसी को हंसाना, ये बोलेंगे। हंसाने के लिए आप यूज कर सकते हैं अम्यूज समबडी। मैंने उसे हंसाया। आप कह सकते हैं आई अम्यूज्ड हिम, या आप ये भी कह सकते हैं आई मेड हिम लाफ। आई मेड हिम लाफ भी कॉमन वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी को दुखी करना या उदास कर देना। ओके, उदास जैसे कि आपको पता है अपसेट वर्ड होता है, तो अपसेट एक वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। मैंने उसको उदास कर दिया, आई अपसेट हिम। याद रखिएगा, अपसेट की तीनों फॉर्म्स अपसेट 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 होती है। या इस न्यूज ने मुझे उदास कर दिया, यू नो दिस न्यूज अपसेट मी। यहाँ पे अपसेट की मैं सेकंड फॉर्म लगा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है चिढ़ाना। चढ़ाना जैसे जैसे मेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया था। ऑलराइट, तो माय ब्रदर टीज्ड मी। राइट, टीज एक कॉमन वर्ड है, इसमें ईडी आप लगा के बना सकते हैं। आई टीज्ड माय ब्रदर या माय ब्रदर टीज्ड मी। अचानक से रोने लगना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे अचानक से रोना आ गया। राइट, तो आप कह सकते हैं आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। राइट, बर्स्ट जो होता है ये भी इरेगुलर वर्ब होता है, इसमें सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगेगा। तो मैं फूट फूट के रो पड़ा। राइट, आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। राइट, और अगर आप बहुत खुशी में खूब तेज तेज हंस हंस के लोटपोट होने लगे, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, बस इसमें बर्स्ट इनटू की जगह बर्स्ट आउट लगाते हैं। आई बर्स्ट आउट लाफिंग। राइट, या आई बर्स्ट आउट, हाँ बर्स्ट आउट लाफिंग। सो मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया, आई बर्स्ट आउट लाफिंग। ओके 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 सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हदें पार कर देना, मिसबिहेव करते समय हदें पार कर देना। ओके, जैसे पाकिस्तान अपनी हदें पार कर देता है कई बार। Yes. राइट, कम टू फार। राइट, तो मैंने कहा पाकिस्तान अपनी हदें पार कर गया था, तो पाकिस्तान केम टू फार। राइट, या उसने अपनी हदें पार कर दी, ही केम टू फार, इसलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। दैट्स व्हाई आई हैड टू टेक दिस स्टेप। ठीक है सर वैसे ही अच्छा, एक सेकेंड, इसमें आप कम फार भी कह सकते हैं और गो फार भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई वो काफी आगे निकल गया या वो काफी आगे चला गया, तो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसने काफी ज्यादा हदें पार कर दी हैं, he has come too far या he has gone too far, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रो रो कर बुरा हाल कर देना। रो के बुरा हाल कर देना, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इतना ज्यादा रोया कि मेरा बुरा हाल हो गया। am I right? यस। ऑलराइट, तो इसको एक सेंटेंस बनाते हैं। रो के मेरा बुरा हाल हो गया, पास्ट टेंस लगाएंगे। आई क्राइड माई आईज आउट। तो वर्ड या एक्सप्रेशन क्या बना? क्राई माई आईज आउट। राइट, तो मैं बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया। आई क्राइड माई आईज आउट। ओके, नेक्स्ट। लेकिन सर अगर कोई धीरे धीरे रो रहा है, सिसकना, उसको हम क्या बोलें? सॉबिंग बहुत कॉमन वर्ड है, छोटे बच्चे सॉबिंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं मैंने सिसकियां ली, आई सॉब्ड। अब सॉबिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही सॉबिंग करते हैं, कई बार हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो बड़े भी कई बार अपनी रोने को रोक नहीं पाते और वो सिसकियों के रूप में आता है, तो वो सिसकियां ले रहा था, ही वॉज सॉबिंग। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है गुदगुदी लगाना। टिकल। ओके, राइट, तो उसने मुझे गुदगुदी लगाई, ही टिकल्ड मी। राइट,
जैसे कॉमन एक्सप्रेशन बड़ा प्यारा लगता है, अगर आप बोलें गुदगुदी मत करो, यू नो, मतलब बड़ा इरिटेशन होती है, डोंट टिकल, इट हर्ट्स, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके ओके। Yeah. खिलखिलाकर हंसना। ये तो मैंने अभी बताया था, बर्स्ट आउट लाफिंग। अच्छा, बर्स्ट आउट लाफिंग के अलावा आप यूज करना चाहते हैं, एक छोटा सा वर्ड यूज कर लीजिए, गिगल, राइट? ही वाज गिगलिंग। सर जैसे अभी मैंने पूछा था कि चिढ़ाना, वैसे ही हाँ। कभी कभी होता है खिंचाई करना किसी की, तो उसको कैसे बोले? बहुत कॉमन वर्ड है, लेग पुलिंग कहते हैं उसे, वर्ल्ड ओवर यही बोला जाता है। वैसे वर्ब आपने बनानी है तो आप बोलेंगे पुल समवन्स लेग, राइट? तो मैंने उसकी खिंचाई की, आई पुल्ड हिज लेग। ओके ओके सर, अगर मुझे किसी के बारे में कहना है कि वो बहुत ही नीच इंसान है, तो कैसे बोले सर? कमीना है। यस सर। ओके, ही इज मीन। मीन को थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, ही इज मीन, यू नो, ओके मतलब नाली में भी 1 रुपए गिर जाए तो उठा के, बहुत नीचे वो, ही इज मीन। या सर नेक्स्ट वर्ड है गला फाड़कर हंसना, जोर जोर से हंसना। ओके, गला फाड़ के हंसने के लिए आप यूज कर सकते हैं शाउट। अगर मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो माई शाउट माई हेड ऑफ, राइट? तो मैं गला फाड़ के हंसा, राइट? मैं गला फाड़ के चिल्लाया, आई शाउटेड माई हेड ऑफ। मैं गला फाड़ के गाया, आई सैंग माई हेड ऑफ। मैं गला फाड़ के रोया, आई क्राइड माई हेड ऑफ। सर लास्ट एक और वर्ड है सर। You don't have to ask again and again. आपके डाउट्स बहुत कॉमन और प्रैक्टिकल हैं, एंड आई एम श्योर ये सबके लिए हेल्पफुल हैं। प्लीज पूछिए। सर कभी कभी होता है हम कंफ्यूज्ड हैं या फिर गुस्से में तो आईब्रोज पास पास आ जाते हैं, गुस्से में? फोरहेड में जी, और कंफ्यूजन में। जो भौएं होती हैं जब हम उसे सिकोड़ लेते हैं, यू नो, जी। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट, यू नो। ओके, तो जब आप गुस्से में करें, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है तो भी आप ऐसे करते हैं, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी आप ऐसे करते हैं। आप इन सब के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं फ्राउन, बहुत अच्छा वर्ड है, राइट? मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने नोटबुक को पास ले जाके यूं देखा, आई फ्राउंड एट द नोटबुक, राइट? मेरा चश्मा उतर गया, अब मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं कैमरा में फ्राउन कर रहा हूं, आई एम फ्राउनिंग एट द कैमरा, राइट? फ्राउन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। माय प्लेजर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।